नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएफ में क्लेम रिजेक्टेड के बारे में। आपका क्लेम रिजेक्टेड किस लिए हो जाता है, कौन सा रीजन दे के क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। रीजन भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करिए, तभी आपको आसानी होगा समझने के लिए। तो ज्यादा देरी न के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं आपका क्लेम जो रिजेक्ट हो जाता है वो किस लिए रिजेक्ट होता है और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग बताएंगे। तो अभी हम लोग मार्क किए हैं 2 रीजन की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो 2 रीजन क्या क्या है वो भी बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। फर्स्ट रीजन में आपका आ जाता है सर्विस ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम। सेकंड में आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो ये दोनों प्रॉब्लम ही आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करें, सर्विस ओवरलैपिंग को कैसे ठीक करें और कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी हम लोग कैसे ठीक करें। तो फर्स्ट में हम लोग जान लेते हैं सर्विस ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम। तो सर्विस ओवरलैपिंग प्रॉब्लम किस लिए आ जाता है और इसको सॉल्व कैसे करें। सर्विस ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम जो आ रहा है आपने कई सारे कंपनी में काम किए हैं। सपोज पकड़ लीजिए आप 4 कंपनी में काम किए हैं, तो 4 कंपनी में से आप क्या करते हैं, पकड़ लीजिए आप सपोज पकड़ लीजिए A, B, C, D। तो 4 कंपनी में आप क्या करते हैं, A हो गया आपका प्रीवियस कंपनी, उसके बाद आपका B हो गया आपका सेकंड कंपनी, और C हो गया आपका थर्ड कंपनी, D हो गया आपका 4 नंबर कंपनी। तो D हो गया जो 4 नंबर कंपनी, तो वो आपका प्रेजेंट कंपनी हो जा रहा है। तो A कंपनी में जो आप काम किए थे उसका ज्वाइनिंग डेट था क्या, पकड़ लीजिए आपका जनवरी में आप ज्वाइन हुए हैं। तो जनवरी में ज्वाइन हुए हैं, जनवरी में जो ज्वाइन हुए हैं एग्जिट डेट आप किए हैं कि फरवरी में। आप कंपनी में काम छोड़ दिए फरवरी में, फरवरी में आप 10 तारीख को छोड़ दिए हैं काम। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, फरवरी 10 तो काम छोड़ दिए हैं, तो 10 के बाद कंपनी वाले क्या करते हैं 30 तारीख को डेट डाल देते हैं। तो बी कंपनी में जो आप काम ज्वाइन हुए हैं, ए कंपनी में तो काम छोड़ दिए हैं 10 तारीख को, उसके बाद आपका बी कंपनी में जो हो गया आपने 11 तारीख को ज्वाइन हुए गए या 12 तारीख को आप ज्वाइन हो गए। उसके बाद क्या करते हैं, प्रीवियस जो ए कंपनी था आपका 10 तारीख को छोड़े हैं लेकिन 30 तारीख का एग्जिट डेट डाला हुआ है। तो बी कंपनी में आपको 12 तारीख को आप ज्वाइन हुए हैं, उसमें आप एग्जिट कर देते हैं कि मार्च को आप एग्जिट हो गए। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, मार्च में एग्जिट हो गए, मार्च में जो एग्जिट हो गए आप पकड़ लीजिए आप 10 तारीख को एग्जिट हो गए मार्च को। तो उसके बाद सी कंपनी में जो ज्वाइन हो गए, मार्च को तो आप एग्जिट कर दिए हैं 10 तारीख को, इधर सी कंपनी में आप क्या करते हैं 12 तारीख को आप मार्च 12 को ज्वाइन हो गए। तो मार्च 12 को जो ज्वाइन हो गए, कंपनी वाले क्या करते हैं बी कंपनी में मार्च में जो 10 तारीख को काम छोड़े हैं वो 30 तारीख डाल दे। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका प्रीवियस कंपनी का एग्जिट डेट और प्रेजेंट कंपनी का ज्वाइनिंग डेट उल्टा पुल्टा हो जाता है। उल्टा पुल्टा कैसे हो जाता है आपका, आप तो काम 10 तारीख को छोड़े हैं, इधर 12 तारीख को ज्वाइन हुए हैं। तो ज्वाइन होने के बाद आप कैसे आप प्रीवियस कंपनी में काम कर चुके हैं 10 दिन या 20 दिन, कैसे आप काम कर चुके हैं, लेकिन आप तो 12 तारीख को इधर काम में ज्वाइन हो गए, आपका 30 तारीख कैसे एग्जिटेड हो गया। और ये जो ए कंपनी का अमाउंट आप बी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए या सी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए या डी कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसको क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करने के बाद वो ओवरलैपिंग हो जाता है। ओवरलैपिंग क्यों हो जाता है, ये ईपीएफओ का रूल है कि आप प्रीवियस कंपनी में काम 30 तारीख को छोड़े हैं लेकिन प्रेजेंट में आप कैसे 12 तारीख को ज्वाइन हो गए, इसलिए ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम, जो किस लिए हो जाता है मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसको कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए कंपनी का और बी कंपनी का, सी कंपनी का, डी कंपनी का, ये चारों कंपनी का आपको क्लैरिफिकेशन लेटर लेना पड़ेगा। क्योंकि चारों कंपनी का लेटर क्यों लेना पड़ेगा, आप प्रीवियस कंपनी का अमाउंट जो ट्रांसफ़र किए हैं बी कंपनी में या सी कंपनी में या डी कंपनी में जो ट्रांसफ़र किए हैं, वो ट्रांसफ़र का अमाउंट कैसे कंपनी वालों ने अप्रूव कर लिए हैं, उनका कंपनी में कैसे आप ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो इसलिए सभी कंपनी को आपको क्लैरिफिकेशन लेटर देना पड़ता है। तो तभी आपको क्लैरिफिकेशन लेटर जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो पीएफ ऑफिस में, तभी आपका क्या होगा, आपका क्लेम पास हो जाएगा। ये था दोस्तों ओवरलैपिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कैसे आप ओवरलैपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना बार भी आप क्लेम सबमिट करिए, आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट होगा।
ओवरलैपिंग रीजन देके वो रिजेक्ट कर देंगे। जब तक आप क्लैरिफिकेशन लेटर सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट होता ही रहेगा। उसके बाद आपका हो गया कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो हो जाता है, आपको मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कैसे आता है, उसको कैसे ठीक करें। अभी इस वीडियो के दौरान भी मैं आपको कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ये 4 महीना काम किए हैं। उसके बाद आप क्या किए हैं, आपका तबीयत ख़राब हो गया, क्या कुछ भी हो गया, आप गांव आ गए। गांव आने के बाद क्या करते हैं, 10 दिन पकड़ लीजिए रुक गए या 2-3 महीना रुक गए हैं। तो 2-3 महीना रुक गए तो कंपनी वाले क्या करते हैं, एग्जिट डेट नहीं डालते हैं और 0-0 कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते हैं। तो 0-0 कंट्रीब्यूशन ना करने से क्या होता है, कंपनी वाले जो चालान करने के टाइम में 0-0 कंट्रीब्यूशन कर देते तो आपका इधर प्रॉब्लम नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 0-0 कंट्रीब्यूशन कंपनी वाले नहीं करेंगे, गैप छोड़ देंगे, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर से आप कंपनी में गए हैं, 2-3 महीना गैप हो गया आपका, उसके बाद उसी आईडी में क्या करते हैं, कंपनी वाले कंट्रीब्यूशन फिर से डाल देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाता है और आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी से लेटर लिखना पड़ेगा, लेटर हेड लिखना पड़ेगा। आपको लेटर हेड लिख के आपको पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करने के बाद आपका क्लेम सक्सेसफुली सेटल हो जाएगा। जब तक आप क्लैरिफिकेशन लेटर आप सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपनी वालों की गलती की वजह से हो जाता है, तो कंपनी वालों को ये क्लैरिफिकेशन लेटर देना पड़ेगा। क्योंकि इतना गैप हो गया है तो किस लिए हो गया है, डिटेल्स में कंपनी वालों को जवाब देना पड़ता है, तभी आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। और जब तक आप क्लैरिफिकेशन लेटर सबमिट नहीं करेंगे आपका क्लेम पास नहीं होगा। क्योंकि ये ईपीएफओ का रूल है, कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है तो कंपनी वालों को क्लैरिफिकेशन लेटर देना पड़ता है, और ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम है तो कंपनी वालों को क्लैरिफिकेशन लेटर देना पड़ता है। तो ये था दोस्तों कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम और सर्विस ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम किस लिए आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताया हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।